अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तहफ़्फ़ुज़ आब के लिए आम तहरीक शुरू करने पर जोर देते हुए कहा कि यूथ ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनसीसी को आबी ज़ख़ीरे के लिए मशगूल किया जाना चाहिए। वो झारखंड में खुशहाली और पानी की किल्लत से पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा ले रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर देते हुए रियासती हुकूमत से कहा कि तमाम तर वसाइल के जरिए आबी अजसाम की शिनाख्त करें। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने पानी के तहफ़्फ़ुज़ और बारिश के पानी को जामे अंदाज में इस्तेमाल में लाने के सिलसिले में अवामी तहरीक शुरू करने अपील की और कहा कि इस ज़िम्मन में मुख्तलिफ कामों के लिए नौजवानों की तंजीमों जैसे NCC, NSS, NYKS और स्काउट्स एंड गाइड्स की खिदमात से इस्तेफादा करना चाहिए। वज़ीर आला झारखंड गोबरदास के साथ सीनियर रियासती हुक्काम और मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह भी आला सतही के मीटिंग में मौजूद थे। बयान में बताया गया कि 273 करोड़ रुपए झारखंड के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड बढ़ाए 2015-16 के मरकजी हिस्से के तौर पर जारी किए गए। आम आदमी पार्टी ने साल 2008 के मालेगांव बम धमाके केस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ इल्जामात से दस्तबरदारी के पेश नज़र कौमी तहकीकाती इदारे के एतबार पर सवालिया निशान लगाया है और ये इल्ज़ाम आयद किया है कि बीजेपी मुल्क की अहम इंसदाद दहशतगर्दी इदारे को कमज़ोर कर रही है। आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र ATS सरबराह हेमंत करकरे के रोल पर इंगश नुमाई करने पर NIA और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया है, जो कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल श्रीकांत पुरोहित की गिरफ्तारी के वक्त ATS के सरबराह थे और इनकी तहकीकात पर शक व शुबा जाहिर करने पर माजरत का मुतालबा किया। आम आदमी पार्टी लीडर आशीष खेतान ने बताया कि हेमंत करकरे के बारे में शक व शुबा जाहिर करने पर बीजेपी और NIA को माफ़ी मांगना चाहिए, जिन्होंने कौम के लिए अपनी जान निछावर कर दी थी और तवील अरसे तक जासूसी इदारा रिसर्च एंड एनालिसिंग विंग में खिदमत अंजाम दी थी और इनकी दियानतदारी और फर्ज शनासी शक व शुबे से बालातर है। दाएं बाजू ग्रुप से मुतालिक तहकीकात में NIA डायरेक्टर जनरल शरद कुमार के रोल पर शुबा जाहिर करते हुए आप लीडर ने मुतालबा किया कि इस केस में 49 गवाहों को इनहराफ की तरगीब देने के लिए 4 करोड़ रुपए के खुफिया फंड के इस्तेमाल की तहकीकात करवाई जाए और कहा कि तहकीकाती इदारे अपना एतबार और एतमाद खो दिया है। शहर हैदराबाद में आज रात तेज़ हवाओं के साथ हुई बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। अचानक तेज़ हवाओं और बिजली के गरज व चमक से हुई बारिश से बरक़ी निज़ाम दरहम बरहम हो गया। पुराने शहर के अलावा शहर के कई इलाके तारीकी में डूब गए, जबकि कुत्तापेट फ्रूट मार्केट में बिजली गिरने से आतिशज़दगी का वाक़ा पेश आया, जहां 3 फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। इलाके चन्नानगुट्टे में एक दीवार मुनहदिम हो गई और बागलिंगमपल्ली, सुंदरया पार्क, निम्बोली अड्डे में सड़कों पर दरख्त गिर पड़े। तेज़ हवाओं के सबब निम्बोली अड्डा और खुबा कॉलोनी में मकानात को नुकसान पहुंचा और शहर के कई इलाकों बिलखुसूस मलकपेट, दिलसुखनगर में घंटों ट्रैफिक जाम हो गया। पुराने शहर में बरक़ी सरबराही कई घंटों तक मसदूद रही, ताहम अवामी शिकायतों पर फौरी तवज्जो देने फिर एक मरतबा बल्दिया व अरबाब मिजाज पर नाकामी के इल्ज़ामात पाए जाते हैं। सईदाबाद में भी दरख्त उखड़ कर गिरने की इत्तलात हैं। शहर के दीगर इलाकों में गरज और चमक के साथ बारिश और तेज़ हवाओं ने शहर के बरक़ी निज़ाम को मुतासिर कर दिया। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने की इत्तलात हैं। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर N रघुआ रेड्डी ने आज ये रिमार्क किया कि अगर तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रकम बढ़ाए वोट केस के मसले में एक दस्तखत कर दें तो वज़ीर आला आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू को जेल हो सकती। KCR की एक दस्तखत ही नायडू को जेल भेजने के लिए काफ़ी होगी। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि चंद्रबाबू नायडू की नाअहली की वजह से तेलंगाना में गैर कानूनी प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू इन प्रोजेक्ट्स की इसलिए मुखालिफत नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तेलंगाना हुकूमत से डरते हैं कि कहीं वो रकम बढ़ाए वोट केस में जेल ना भेज दें। अर्शमहल किशनबाग पुलिस फायरिंग के 2 साल गुजरने के बावजूद मुतासरीन को ताहाल इंसाफ दिलाने में हुकूमत एक तरफा तौर पर नाकाम हो गई है। हालांकि इस मामले की जाँच के लिए एक कमेटी भी कायम की गई थी, जिसमें CRPF की जानिब से की गई फायरिंग में 3 मुस्लिम नौजवान हलाक हो गए थे। इंतहाई करीबी फासले से निहत्ते मुस्लिम नौजवानों को जो अशरार की पुरतशद्दुद कार्रवाई पर एहतजाज कर रहे थे, इन्हें पुलिस ने फायरिंग में हलाक कर दिया। बावजूद इसके खाती ओहदेदारों और फायरिंग के अहकाम जारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती। हुकूमत ने इन ओहदेदारों को मेडल्स के जरिए एजाज़ पेश किया और अशरार जो एक अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, पुलिस ने मुस्लिम अक़लियत के इमलाक को नुकसान पहुँचाने और इलाके में फसाद करने वाले 23 अफराद को गिरफ्तार करते हुए कार्रवाई की थी। ताहम वो भी जमानत पर रिहा हो गए। ताहम हुकूमत की जानिब से खाती पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ ताहाल किसी किस्म की कार्रवाई का ना करना अक़लियतों में बेचैनी का बाज़ बना हुआ है और मुतासिरीन गुज़िश्ता 2 साल से इंसाफ के मुंतज़िर है। शमशाबाद RGI पुलिस स्टेशन में खातून ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के तेलुगुदेशम कॉरपोरेटर के खिलाफ दस्तदराजी की शिकायत की। तफसीलात के बमुजिब एयर इंडिया फ्लाइट दिल्ली से हैदराबाद आ रही थी, जिसमें एक खातून जिसका ताल्लुक दिल्ली से है, इसे विजयवाड़ा के तेलुगुदेशम कॉरपोरेटर वेंकटेश्वर राव ने
दस्तदराजी की कोशिश की। खातून ने एयर इंडिया अहदेदारों से इसकी शिकायत करने के बावजूद इस खातून की शिकायत को नज़रअंदाज कर दिया, जिसके बाद खातून ने शमशाबाद आरजीआई पुलिस में शिकायत की। शमशाबाद आरजीआई पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। इंडिगो फ्लाइट में एक शख्स ने खातून की तस्वीर खींचता हुआ पकड़ा गया, जिसके बाद खातून के एहतजाज के बाद इसने तस्वीर निकाल दी। तफसीलात के मुताबिक इंडिगो फ्लाइट बेंगलुरु से हैदराबाद आ रही थी। इस दौरान एक शख्स ने सेल्फी ली, जिसमें इस खातून की तस्वीर भी आई, जिसके बाद खातून ने एहतजाज किया और इस शख्स ने तस्वीर फ़ोन से निकाल दी, जिसके बाद खातून शमशाबाद आरजीआई पुलिस स्टेशन में शिकायत करके कुछ देर बाद अपनी शिकायत वापस ले ली। तेलंगाना के कई इलाकों में आइंदा 48 घंटों के दौरान शदीद गर्मी होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की ये लहर निहायत शदीद होगी और आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, मेदक और खम्मम में 15 और 16 मई के दौरान दर्जे हरारत में इजाफा होगा। बाज़ मुकामात पर तूफान व बारिश का भी इम्कान है। रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट डाटा जारी किया गया है, जिसमें इस साल लू लगने से 260 अफराद फौत हुए हैं। सिर्फ जिला नलगुंडे में ही 80 अमवात हुई हैं। पुराने शहर के इलाके कंचन बाग में पुलिस साउथ जोन की जानिब से तलाशी मुहिम अमल में लाई गई। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन सत्यानारायण की क़यादत में मुनक़िदा इस कॉर्डन सर्च तलाशी मुहिम में हाफिज बाबा नगर, ब्लॉक 3 और कंचन बाग व बालापुर इलाके का अहाता किया गया। सुबह 5 से 7:30 बजे यह ऑपरेशन जारी रहा, जिसमें पुलिस ने 32 मुश्तबा अफराद और 5 रॉडी शीटर को हिरासत में ले लिया। इसके अलावा 67 मोटरसाइकिलों, 2 ऑटोज़ और 2 कारों को भी जब्त किया गया, जिसके दस्तावेजात नहीं थे। इसके अलावा पुलिस ने 10 तलवारों को भी जब्त कर लिया। पुलिस का कहना है कि पुराने शहर को जराइम से पाक इलाका बनाने के लिए ऐसी खुसूसी तलाशी मुहिम जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि इन कॉर्डन सर्च ऑपरेशन की मदद से जराइम पर काबू पाने में काफी मदद हासिल हो रही है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।